Assalamualaikum everyone, welcome back to Research Hour. This is me आयशा गफ़ार। अच्छा जी, तो ये वाली जो वीडियो है ये पार्ट 2 है उस वीडियो का जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वोकल मीडिया का। तो अभी हम जो है वोकल मीडिया पे प्रोफाइल क्रिएट करना सीखते हैं कि प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं और फिर अपनी फर्स्ट स्टोरी पब्लिश करवाते हैं। तो आपने गूगल पे लिखना है वोकल मीडिया, ठीक है। जब आप लिखेंगे वोकल मीडिया तो आपके पास इस तरह से जो पहली वेबसाइट होगी वोकल मीडिया के नाम से, वो आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप आ जाए यहाँ पर। अब आपने यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका नेम, आपकी ईमेल और आपके जो भी आपने पासवर्ड रखना है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे डालें और उसके बाद आप साइन अप करें। तो मैंने ऑलरेडी अपना नेम, अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड डाला हुआ है। मेरा आयशा गफ़ार के नाम से ऑलरेडी वोकल मीडिया का अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैंने डिफरेंट नेम और डिफरेंट ईमेल यूज़ की है। तो अभी इसको हम साइन अप करते हैं। चलें जी, ये हमारा क्रिएट हो चुका है अकाउंट वोकल मीडिया का। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने हमें ईमेल सेंड की होगी, वेरिफिकेशन ईमेल। आपके पास भी वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, तो आपने क्या करना है कि आपने उस ईमेल पे जाके वेरीफाई करना है। अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, बस वेरिफिकेशन वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप जैसे ये वाली जो स्टोरी है, अगर मैं इस पे कमेंट करना चाहूँ तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि हमें अपनी ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपके पास ईमेल आई भी होगी, तो मेरे पास ईमेल आ चुकी है, मैं उसको वेरीफाई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी मेरे पास ईमेल आई थी तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया और अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि योर जीमेल इज़ कंफर्म्ड। तो अभी हम जाते हैं और कमेंट अगर करना चाहें तो देखिए हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ कमेंट नाइस स्टोरी और मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ कमेंट को। बिफोर स्टार्टिंग एंड क्रिएटिंग आवर फर्स्ट स्टोरी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जब भी कमेंट करना है तो आपने ये ख्याल करना है कि कमेंट में आप इनके वायलेशन नहीं करेंगे, इनके रूल्स की। जब हम अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे तो तब ये इनकी गाइडलाइंस भी मैं आपको स्टडी करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले वायलेशन का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी क्रिएट की है तो मैं यहाँ पर जो है वो नाइस स्टोरी लिखने के बाद अगर मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं अपनी किसी भी स्टोरी जो मेरी प्रूफ हुई हुई है स्टोरी उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँ। अक्सर लोग करते हैं, किसी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर रहे होते हैं कि दिस इज़ माय चैनल, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब इट। इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से आपने जो है वो अवॉइड करना है। आप यहाँ पर इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपकी स्टोरी जो है वो सर्च इंजन में ज़्यादा आएगी। तो आप कमेंट इस तरह से करें कि आप उन्हीं की स्टोरीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, बट इससे फ़ायदा आपको ही होगा कि आपकी स्टोरी जो है वो सर्च इंजन में आएगी। और दूसरा ये कि आपने ChatGPT और प्लेजराइज डेटा लाइक ChatGPT से या किसी और सोर्स से डेटा एज इट इज़ उठा के यहाँ पे नहीं डाल देना। इस तरह से अगर आप करेंगे तब भी आपकी स्टोरी जो है वो पब्लिश अक्सर हो जाती है, लेकिन फिर बाद में जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आपने डेटा अगर कहीं से लेना है, लाइक गूगल की किसी डिफरेंट साइट से कुछ भी डेटा उठाना है, कोई पोस्ट उठा लें, कोई बुक रिव्यू उठा लें, कोई स्टोरी उठा लें, या ChatGPT से लिखवा सकते हैं आप लोग, लेकिन उसको फिर उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है, उसको रीराइट करना है इन योर ओन वर्ड्स, ताकि जो है आपकी स्टोरी जो है वो पब्लिश हो सके। तो अभी हम क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टोरी अभी आप मेरे साथ पब्लिश करें अपनी, और उसके बाद जो है सबमिशन गाइडलाइंस पढ़ लें कि गुड क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हाई क्वालिटी फ़ोटोज़, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ होंगी तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है, आपकी स्टोरी सर्च इंजन में ज़्यादा आएंगी, जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जिससे आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, आपके रीडर ज़्यादा होंगे। तो हाई क्वालिटी पिक्चर्स लाइक गूगल से अगर इस तरह की पिक्चर्स की मैं बात कर रही हूँ कि आप इस स्टोरी लिख रहे हैं किस आसमान के बारे में, स्काई के बारे में, कुछ भी, या बुक्स के बारे में, तो आप यहाँ पर देखें अभी तो फिर भी हाई क्वालिटी पिक्चर आ रही है। लाइक कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि अगर आप गूगल से उठा के लिखेंगे तो हाई क्वालिटी पिक्चर्स नहीं होती, ब्लर पिक्चर्स होती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी स्टोरी जो है वो अक्सर लोग इमेज इतनी अट्रैक्टिव होती है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल अट्रैक्टिव होता है ना, इसी तरह से ये इमेज इतनी अट्रैक्टिव लगानी चाहिए आपको कि आपकी इमेज को देख के ही अक्सर लोग आपकी स्टोरी रीड करने आते हैं।
तो बेहतर है कि आप यहाँ से इमेजेस ना लें गूगल से। इसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि स्टोरीज के से रिलेटेड आप इमेजेस उठा सकते हैं, पिक्चर्स उठा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी और फिर देखते हैं कि क्या इमेजेस कैसे लेनी है वो भी देखते हैं। बुक्स आर हेवन के नाम से, ठीक है। सब टाइटल में मैं लिख देती हूँ बाय ओके, बुक्स आर हेवन बाय सहरिश गफ्फार। तो अभी आप देखें कि आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर देखें कि अगर आपने अपलोड करनी है कोई इमेज, लाइक यहाँ से आपने गूगल से कोई इमेज ली है, तो आप जो है यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं। लाइक इस तरह से मैं फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले रही हूँ, मैंने इस इमेज को जो है वो पहले डाउनलोड किया है, ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे गूगल से कोई इमेज लेनी है तो अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगी, सिलेक्ट करूँगी फाइल, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो मैंने डाउनलोड की थी वो डाल दूँगी इमेज। लेकिन अभी आप देखें इसका एक और नुकसान ये होता है कि वोकल मीडिया पर 500 पिक्सल्स एटलीस्ट होने चाहिए इमेज के। यहाँ पर आप नीचे देखें 1280 टू 720 पिक्सल्स की इमेज होनी चाहिए। और अक्सर यही मसला होता है कि आप गूगल से पिक्चर्स नहीं ले सकते, एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, दूसरा इनके पिक्सल्स का मसला होता है। तो आप ये वाला ऑप्शन तो आप ना ही उठाएं तो बेहतर है। यहाँ पर आए आप एम्बेडेड वीडियो, अगर आप वीडियो का कोई लिंक पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। मेरा आपको एडवाइस यही है कि आप इस पर भी ना जाएं, आप जाएं अनस्प्लैश इमेजेस पे। अनस्प्लैश इमेजेस पे आप कुछ भी अपनी टाइटल से रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे तो आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपके पास इमेजेस आ जाएंगे और आप उसमें से कोई भी रैंडम इमेज सेलेक्ट करें एंड देन यू आर गुड टू गो। तो अभी हम करते हैं बुक्स, ठीक है, हमारा टाइटल बुक्स है। तो हम देखें मैंने बुक्स लिखा है तो कितनी ज़्यादा मेरे पास इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। देखें तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें से कोई भी रैंडम इमेज उठाती हूँ, ये वाली इमेज ले लेते हैं हम, और ये हमारा टाइटल और हमारा कवर पेज जो है वो रेडी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट राइटिंग, हमने राइट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपका वर्ड काउंट आ रहा होता है। यहाँ पर देखें कि उन्होंने कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि पोइट्री जो है वो 100 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, और अदर स्टोरीज जो है वो 600 वर्ड्स की होनी चाहिए। यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप 100 वर्ड्स, अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो आपके वर्ड्स 100 से कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज स्टोरी पब्लिश नहीं होगी। और 600 वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप 600 वर्ड से कम लिखेंगे तो आपकी स्टोरी पब्लिश नहीं होगी। जब मैंने स्टार्ट किया था 2023 में तो ये 500 वर्ड्स थे, अभी इन्होंने इंक्रीज कर दिया हुआ है 600 वर्ड्स। देख सकते हैं अभी मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको पब्लिश किस तरह से करेंगे। जी, तो मेरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने डेटा और टाइटल और सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने पास रखी हुई थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लगा। आप जब भी जो है वो स्टोरी लिखने बैठे तो आपके पास डेटा होना चाहिए। तभी आप देखें मैंने सिंपली जो है जिस डॉक्यूमेंट में स्टोरी लिखी थी वहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी हुई है। और जो मेरे टोटल वर्ड्स हैं वो 638 हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ पे ग्रीन टिक का मतलब है कि अदर स्टोरीज पे 600 वर्ड्स की लिमिटेशन मैंने कंप्लीट कर ली हुई है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, जब आप स्टोरी लिख लेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी एक पिक्चर ऐड की और मैंने यहाँ पर भी एक पिक्चर ऐड की। इस पिक्चर ऐड करने का तरीका भी बता देती हूँ, और इस पिक्चर को ऐड करने का फ़ायदा ये है कि ये नहीं होता कि कुछ रीडर्स जो होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं और फिर वो पढ़ते जाएं, क्योंकि 600 वर्ड्स बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। तो ये ना हो कि बोर हो जाएं और आधी स्टोरी हमारी छोड़ के चले जाएं। तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ पिक्चर्स या कोई कोट या कोई इस तरह की चीज़ आप ऐड कर दिया करें, जस्ट फॉर सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये वाली पिक्चर मैंने किस तरह से ऐड की थी। यहाँ पर मेरा कर्सर था, तो अभी मैंने क्या किया कि मैं गई हूँ यहाँ पर, आप गूगल पे जाएं और आप सिंपली लिखें कि बुक कोट्स, आपके पास इस तरह से कोई इमेज आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप इस इमेज को जो है यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दें, तो इस तरह से। लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइक ये इमेज, इस इमेज में देखें और इस इमेज में देखिए कितना पिक्सल्स का फ़र्क है।
तो आप थोड़ी सी इमेज का ख्याल रखिएगा, बाकी आप जो है इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है इस तरह से, ठीक है। स्टोरी कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी स्टोरी जो है वो सेव हो जाएगी सबमिट फॉर रिव्यू करने से पहले। अब आप एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है, डन है। यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो नहीं आ रही है, आई थिंक कोई मसला हो गया होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा इस तरह से। अगर आपको कुछ लगे कि आपकी कोई चीज़ गलत है तो आप जो है वो बेशक रिव्यू के लिए ना दें, भेजें ही ना, आप जो है उसको सबमिट ही ना करें, आप उसको अभी आपके ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो आप उसको जो है वो एडिट कर लें। तो अच्छा जी, तो अगर आपकी स्टोरी ओके है, गुड टू गो है, तो आपने क्या करना है, आपने सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है। अब ये चीज़ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, रेडी टू पब्लिश आपने ये नहीं करना कि सिंपली आप सेलेक्ट किए बगैर ही सबमिट फॉर रिव्यू कर दें, नहीं। यहाँ पर मैंने आपको पहले कल की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक मैंने बुक्स के ऊपर लिखा है तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आपको किस कैटेगरी में अपनी स्टोरी पब्लिश करनी है उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना और फिर पब्लिश करना है। यहाँ पर आएंगे कम्युनिटी कह लें, आप कैटेगरी कह लें, यहाँ पर देखिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको स्टोरीज लिखने में। आप आर्ट पे लिख सकते हैं, बीट पे, म्यूजिक पे लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एजुकेशन पे आ जाते हैं, या आप कोई और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक्स पे भी क्लिक करें मेरी तरह से, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर हम एजुकेशन पे क्लिक करते हैं और हम इसको एजुकेशन वाले कम्युनिटी में ऐड करवा के जो है अपनी स्टोरी पब्लिश कराते हैं। टैग टू रीडर्स नो, अब ये टैग जो है ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप लगा दें तो बेहतर है। टैग उसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह से यूट्यूब की वीडियो को रैंक कराने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, या फिर हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम अपनी वीडियो को रैंक कराने के लिए, सर्च इंजन में लाने के लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर भी टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद से टैग नहीं लगा सकते, लाइक जिस तरह से यूट्यूब पे हम खुद से टैग लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे उन्होंने कुछ टैग्स दिए हुए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है इनके दिए हुए टैग यूज़ करें, जैसे बुक रिव्यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे जो मैंने स्टोरी अभी पब्लिश करवानी है उससे रिलेटेड इतना कोई टैग्स है नहीं यहाँ पर, तो हम जो है वो हाई स्कूल और डिग्री, ये 3 टैग्स जो हैं ये डाल देते हैं। आई थिंक ये काफ़ी होंगे क्योंकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड इतने कोई टैग्स हैं नहीं। तो अगर मैंने आपको कल की वीडियो में एक और चीज़ बताई थी, चैलेंजेस, यहाँ पर डिफरेंट चैलेंजेस भी डाल देते हैं ये लोग कि अगर आप इस चैलेंज को मीट करेंगे तो इतना प्राइस होगा, फर्स्ट के लिए इतना, सेकंड के लिए इतना। तो अगर आप उस चैलेंज के लिए सबमिट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर क्लिक करें सबमिट टू चैलेंज। और अगर आप नहीं चाहते अभी, तो क्योंकि मैंने अभी किसी चैलेंज के लिए स्टोरी नहीं लिखी है तो मैं सबमिट टू चैलेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी स्टोरी ऑलरेडी उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं। देखें हमारी स्टोरी जो है वो सबमिट हो चुकी है रिव्यू के लिए। अब आई थिंक ये 48 आवर्स या 24 आवर्स में हमारी स्टोरी जो है पब्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर मैं बात करूंगी कि आप वोकल मीडिया पर कंटेंट कहाँ से ला सकते हैं, और अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, आपने गूगल से, डिफरेंट सोर्सेज से, या आपके पास कोई बुक पड़ी हुई है, आप कोई भी आपके पास पोइम्स पड़ी हुई हैं, कोई भी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, तो उनको कैसे आपने यहाँ पे डालना है, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट कैसे डालना है बेसिकली। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।